तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ही जबरदस्त और बहुत काम का वीडियो मैं लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, राइटिंग स्किल का वीडियो आपने जरूर से देख लिया होगा, अगर नहीं देखा जाके चेकआउट कर लो। मैंने कंप्लीट राइटिंग स्किल्स के ऊपर 2-3 वीडियो बना रखे हैं। एक वीडियो कंप्लीट लेटर राइटिंग के ऊपर बनाया है, एक वीडियो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर जिसमें वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल किस तरीके से लिखा जाता है वो सारा चीज उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और एक ऐसा सेपरेट वीडियो बनाया है राइटिंग स्किल का जिसमें हमने आपको स्पीच राइटिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, न्यूज राइटिंग, स्टोरी डेवलपिंग, ये सारा चीज एक ही वीडियो में बनाया है। यानी ये 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने जस्ट कुछ देर पहले अपलोड किया है, वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा जो बच्चे ग्रामर कब से कह रहे थे यार मैंने ऑलरेडी ग्रामर का वीडियो जस्ट एक दिन पहले अपलोड करके रखा है, आप वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर लेना। सिर्फ एक वीडियो है 50 मिनट का, वो वीडियो अगर आप देख लोगे तो पूरे 10 से लेकर 12-15 मार्क्स के जो भी डुएस डायरेक्टेड के क्वेश्चंस आते हैं आपके ग्रामर के, वो सारे कवर हो जाएंगे। तो वो वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम का भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है जस्ट एक दिन पहले, वो भी चेकआउट कर लेना। कहने का मतलब ये है कि आप हमारे सारे वीडियोस को चेकआउट कर लो, क्या इसमें से कोई वीडियो स्किप तो नहीं कर दिया, गलती से छूट तो नहीं गया, वो सारे वीडियोस को देख लेना है 1.5 की स्पीड पे लगा के, और आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। करेक्ट है? टेंशन बिल्कुल मत लो, बस इस चैनल पे बने रहो, इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेंगे और ये वीडियोस देख के आपका समय भी बचेगा। फालतू के चैट्स करते हो लाइव वगैरह में जाके आके, ये नहीं करना है आपको। टाइम बचाना है, रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, जो काम करने आए हो वही करो, लिमिटेड पढ़ो और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो। अगेन मैं बोलूंगा, जो इंसान सेल्फ स्टडी करता है, वीडियोस वगैरह देख के कंसेप्ट क्लियर कर लेता है, वो डेफिनेटली आगे बढ़ता है। तो चलो बाकी बातें कभी और कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज क्या है, एवरग्रीन टॉपिक्स। कई सारे बच्चों को मैंने बोला था राइटिंग स्किल्स के वीडियो में कि अगर आप लोग को एवरग्रीन टॉपिक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे एवरग्रीन टॉपिक्स के ऊपर, तो मैंने डिसाइड किया एक नया वीडियो आपको मैं दूंगा एवरग्रीन टॉपिक्स के ऊपर। ऑलरेडी जस्ट 15-20 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, इसी चैनल के ऊपर मैंने अपलोड किया था एवरग्रीन टॉपिक्स का, जिसमें कुछ टॉपिक्स हमने दिए थे। लेकिन आज जो एवरग्रीन टॉपिक्स देने जा रहा हूं वो अलग है थोड़े, और बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रेंड जो चल रहा है, आज का जमाना जैसा चल रहा है, आज के जमाने के हिसाब से मैं टॉपिक्स दे रहा हूं। तो 10-10, 15-15 टॉपिक्स दे रहा हूं, इनमें से टॉपिक्स को देख के चले जाना। होपफुली हम आशा रखेंगे, उम्मीद रखेंगे कि होपफुली इनमें से कुछ टॉपिक्स बन जाए, लेकिन आप लोग को अपने एंड से मेहनत करना है। और मैंने सभी राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट आपको बता दिए, तो एक बार आपको फॉर्मेट पता है तो टॉपिक चाहे कोई भी आए आप आराम से कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये एवरग्रीन टॉपिक एक बार देख लो। सभी चीज का बताऊंगा, लेटर राइटिंग का बताऊंगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का बताऊंगा, स्पीच राइटिंग का बताऊंगा, साथ ही में आपको इसका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का भी बता दूंगा, और न्यूज और स्टोरी वगैरह का भी थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। चलो शुरू करें। तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि बाकी चीजें भी आपको मिलती रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले मैं लेटर की बात करूं। देखो लेटर्स क्या होता है आपको पता ही है। 2 टाइप के लेटर्स जो है जनरल तौर पे आपको पूछे जाते हैं, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर, दोनों में से एक करना होता है। अगर आपने वो हमारा लेटर राइटिंग ट्रिक वाला वीडियो जो मैंने जस्ट एक दिन पहले डाला है वो देख लिया होगा तो आपको टेंशन खत्म हो गया होगा। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स की बात करूं, जैसे ये क्वेश्चन है कि राइट फॉर्मल लेटर टू द मैनेजर ऑफ टूर्स एंड ट्रैवल। ऐसा कुछ क्वेश्चंस होपफुली शायद देखने मिल जाए कि एक फॉर्मल लेटर लिखना है किसको, टूर्स एंड ट्रैवल के मैनेजर को, टू गेट द डिटेल्स ऑफ द टूर फॉर गणपतिपुले। यानी कि मान लो कि आप एक 10वीं के स्टूडेंट थे, आप अपने बोर्ड एग्जाम के बाद अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ घूमने जाना चाहते हो, एक पिकनिक मनाने जाना चाहते हो, तो आप किसी टूर एंड ट्रैवल की कंपनी के मैनेजर को क्या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो। और ऑब्वियसली किसी मैनेजर को आप लेटर लिख रहे हो तो कैजुअल लेटर नहीं होगा, वो फॉर्मल लेटर होगा, ठीक है, इनफॉर्मल नहीं होगा। तो फॉर्मल लेटर लिख रहे हो और उसको बोलोगे कि भाई उसमें कि मुझे गणपतिपुले जाना है और उसके आसपास के पिकनिक स्पॉट पे जाना है मैं और मेरे क्लासमेट्स के साथ, तो आप हमें डिटेल्स प्रोवाइड करो कि कहां कहां आप घुमाओगे, कैसे आना है, क्या लेके आना है, कितना पैसा लगेगा, ये सारा डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करो आफ्टर द बोर्ड एग्जाम। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होपफुली प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे टाइप के एग्जांपल में, माइंड में सिनेरियो बना लो। मैं अगेन मैं बोलूंगा कि जो भी मैं एवरग्रीन टॉपिक्स दे रहा हूं ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, ठीक है ना, मार्केट के हिसाब से ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन मैं ये टॉपिक्स आपको क्यों बता रहा हूं यहां पे, क्योंकि इसको पढ़ते ही आपके मन में ना 2-4 लाइन अपने आप बन जाएगी कि अगर बाई चांस आ गया तो मैं अपने मन में ऐसा बना लेता हूं, 2 मिनट सोचूंगा और मेरे माइंड में बन जाएगा कि अच्छा ये वाला लेटर आया तो मैं ये लिखूंगा, तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। करेक्ट। उसके बाद देखो, राइट ए फॉर्मल लेटर टू द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उसके एसीपी होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट को आप एक लेटर लिख रहे हो, वो भी फॉर्मल लेटर होगा, ताकि आप कंप्लेन कर रहे हो अनएथिकल राइडिंग। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं जो
अलग अलग तरीके से गाड़ी चलाते हैं, एकदम रैश ड्राइविंग करते हैं, अनएथिकल ड्राइविंग करते हैं, किधर से भी कट मार के जाएंगे, जिससे बाकी ट्रैफिक वालों को, बाकी गाड़ी चलाने वालों को, पैदल चलने वालों को काफी दिक्कत हो जाती है। तो उनके कंप्लेन करने के लिए अपने सिटी या फिर टाउन के आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को आपने लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर। तो इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि राइट ए लेटर टू योर स्कूल प्रिंसिपल। आप अपने स्कूल प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो ताकि रिक्वेस्ट कर सको कि टू स्टार्ट द योगा या फिर एक्सरसाइज क्लासेस। आप अपने स्कूल में योगा या फिर एक्सरसाइज क्लासेस को स्टार्ट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप अपने प्रिंसिपल को या फिर कोई टीचर होंगे उनको लेटर लिख रहे हो स्कूल के। इस प्रकार से भी टॉपिक आ सकता है। या फिर आप एक लेटर लिख रहे हो, राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपके जो भी, जहां पे भी आपका शहर है उसका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, या फिर आप एक ऐसे जगह पे रहते होंगे जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना रहे, ग्राम पंचायत हो, तो या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या तो ग्राम पंचायत को आपको एक लेटर लिखना है आपके शहर के, ताकि उनको रिक्वेस्ट कर सको टू प्रोवाइड द बेटर फैसिलिटीज। ठीक है ना, पानी के रिगार्डिंग, वाटर शॉर्टेज हो रहा है आपके एरिया में, पानी कम आ रहा है, तो पानी के सप्लाई को दुरुस्त किया जाए, अच्छे से सप्लाई किया जाए, इसके कंप्लेन करने के रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है बन सकेंगे। लेकिन ये तो है सिर्फ 4, अभी और है, बहुत सारे हैं, क्योंकि देखो अगेन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। ठीक है ना, जो भी मैंने कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाला है, कुछ एआई का इस्तेमाल मैंने किया है। ये सारे वर्डिंग्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एआई का हमने इस्तेमाल किया है, ताकि हम एक कर सके कि भाई हाँ क्या आ सकता है पेपर में। ठीक है ना, तो ये आप एक बार जरूर से अपने माइंड में डाल लेना। और भी कुछ लेटर्स है, जैसे हमने कंबाइन करके बनाया हुआ है, जैसे एवरग्रीन टॉपिक्स के लेटर्स की देखो कि लेटर टू अरेंज एन इवेंट टू फेलिसिटेट यंग गर्ल, यानी कि कोई आपके यंग गर्ल होगी, कोई टैलेंट होगा, कोई ओल्ड सीनियर सिटीजन होगा, या फिर कोई भी ऐसा होगा जो आपके सिटी में या फिर सोसाइटी का या फिर डिस्ट्रिक्ट का है तो स्टेट का होगा, उसको फेलिसिटेट करने के लिए, यानी कि हम लोग फेलिसिटेट करते हैं, क्या करते हैं, फेलिसिटेट, यानी कि कहीं ना कहीं सम्मान करते हैं, पुरस्कार देते हैं ना। तो कोई मान लो कि आपके इसमें कोई ऐसी लड़की है जिसके पास कुछ टैलेंट है, तो हम उसको सम्मान देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मीटिंग बुलाना है, उसके लिए आपने एक लेटर लिख दिया। या फिर आपके फ्रेंड को, टीचर को, रिलेटिव्स को लेटर लिख रहे हो, ताकि आप गर्ल टैलेंट का इंपॉर्टेंस उनको बता सको, स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस बता सको, वाटर का इंपॉर्टेंस आपके सोसाइटी में, सिटी में, स्टेट में। तो इस प्रकार से आ सकता है। इसके अलावा आप कोई सेक्रेटरी को लेटर लिख रहे हो, या फिर पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हो, तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही कैटेगरी का मैंने मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए हैं अपने हिसाब से, एआई और मेरा दिमाग का इस्तेमाल करके, फॉर इंस्ट्रक्शन, प्रोटेक्शन मांगने के लिए कि कुछ हो रहा है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है हेल्प मांगने के लिए, या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर लेटर टू फ्रेंड रिलेटिव्स, कि किसी फ्रेंड या फिर रिलेटिव को, मतलब इनफॉर्मल कैटेगरी का हो गया कि लेटर लिख रहे हो, ताकि देखो अभी फेस्टिवल्स आता है होली, तो आप होली को थोड़ा आराम से पीसफुली सेलिब्रेट करो, होली, दिवाली, ऐसे बहुत फेस्टिवल्स होते हैं। या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करने के लिए, या फिर मान लो कोई ऐसा प्लान करना है हम लोग को कि हमारे सोसाइटी में एक क्रिकेट प्रीमियर लीग बनाना है हम लोग को, जैसे आईपीएल होता है वैसे क्रिकेट प्रीमियर लीग खेलना है, तो उसके लिए हम लोग को सोसाइटी में मीटिंग करना पड़ेगा। तो उसके मीटिंग के लिए पूरे मेंबर्स को अपने भेजा, सेक्रेटरी को भेजा, या फिर फ्रेंड्स को लेटर भेजा, इस प्रकार से कर सकते हो। इसके अलावा लेटर टू न्यूज एजेंसी, आप किसी न्यूज, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि न्यूज वाले को लेटर लिखो। देखो लास्ट ईयर का पेपर है मेरे हाथ में, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या आया था। देखो लास्ट ईयर क्या आया था कि आपको हाँ उसके पहले आया था, उसके मतलब 2024 में न्यूज वाले को आया था, और यहां पे क्या आया था पता है, कि आपको एक एडुकेशनिस्ट को लेटर लिखना है, ताकि उनको इनवाइट कर सको कि आपके स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा है, आप उसके चीफ गेस्ट रहो। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। स्प्रेड अवेयरनेस करने के लिए हेल्थ के बारे में, जंक फूड अवॉइड करना है, जंक फूड बहुत हानिकारक है, उसको अवॉइड करने के लिए आप न्यूज आर्टिकल में एक अपना आर्टिकल देना चाहते हो, और आप चाहते हो कि न्यूज वाले आपके आर्टिकल छाप के अवेयरनेस क्रिएट करे, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, या फिर एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताने के लिए। तो ये सारे मिक्स टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। होपफुली आपके दिमाग में ये चीज चल रही होगी अभी ये समझने के बाद, ये टॉपिक्स को सुनने के बाद अब ये सब चीज आपके दिमाग में चलेगी, तो डेफिनेटली आप इसके बारे में जब भी लेटर आएगा तो आराम से लिख पाओगे। मेन चीज क्या होता है, फॉर्मेट, जो कि ऑलरेडी लेटर राइटिंग के वीडियो में मैंने बनाया है, चेकआउट कर लो जाके लेटर राइटिंग का वीडियो। उसके बाद मैंने इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर का भी बनाया है, उसके बाद मैंने कंप्लीट राइटिंग स्किल में स्पीच, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, न्यूज एंड बाकी चीजें भी बनाए हैं, ग्रामर का भी बना रखा है। तो सारे एक बार वीडियो सेक्शन प्लीज चेकआउट कर लेना, मेरे लिए कर लो लेकिन चेक कर लो, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो यहां पे ध्यान से, ये क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर जैसे कि आप जानते हो कि वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल आता है। तो अगर पैसेज दिया रहेगा तो उससे फ्लोचार्ट बनाना होता है, टेबल बनाना होता है, या फिर ग्राफ बनाना होता है, या तो आपको ग्राफ, टेबल, फ्लोचार्ट दिया रहेगा, उससे आपको पैसेज बनाना होता है। तो कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं, ठीक है, रैंडमली हमने लिए हुए, जैसे कि कटिंग ऑफ ए डायमंड का स्टेप्स हो गया, ठीक है, मैरी कॉम, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, ऐसे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, या फिर बड़े जो सेलेब्स हैं हमारे कंट्री में, विराट कोहली, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा,
इनके प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के बारे में कुछ पैसेज आ सकता है, तो फ्लोचार्ट दिया उससे पैसेज बनाना है, अवार्ड्स के बारे में आ सकता है, या फिर कोई टीनेजर है क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसके ऊपर कुछ आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स यूथ के अंदर क्या क्या चल रहा है, फॉरेस्ट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सीजन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, ये आ सकता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राइबल माउंटेनियर, ठीक है ना, जो मालवत पूर्णा है, वो इनके बारे में आ सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है ना, आपको पता है ना अलग अलग टाइप के क्रॉप्स आते हैं हमारे भारत देश में, उसके बारे में आ सकता है। इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन आ सकता है, पॉल्यूशन, एयर वाटर सॉइल आ सकता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ सीजन्स, ऐसे कई सारी चीजें हैं हमारे देश के अंदर या फिर हमारे टॉपिक के अंदर, या आप लोग को कैसे भी तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में पूछ सकता है। तो अपना माइंड खुले रखो, फॉर्मेट्स के ऊपर ध्यान दो, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में जाके चेकआउट कर लेना, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, समझ में आया? ये था आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इसके अलावा स्पीच और एक्सपांशन ऑफ आइडिया का भी बता देता हूं। तो स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत लग रहे हैं ट्रेंडिंग और इंपॉर्टेंट, जैसे इन्वायरमेंट डे आ सकता है, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल डे, कि भाई इसके ऊपर एक स्पीच लिखो, ठीक है, उसका तारीख भी आपको दे दिया जाएगा। योगा डे हो गया, साइंस डे हो गया, ये कुछ डे वाले टॉपिक से जो आ सकते हैं। इसके अलावा सेव वाटर सेव लाइफ, आपको पता है पानी कितना कीमती हो गया, तो सेव वाटर सेव लाइफ के ऊपर स्पीच देना है आप लोग को। डिजिटल इंडिया क्या है, बून है यानी आशीर्वाद है कि श्राप है, ठीक है ना, फायदा है कि नुकसान है, मतलब इसके ऊपर आ सकता है। वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम के ऊपर, क्योंकि आपको पता है एक एक दो दो सेकंड से किसी इंसान का बहुत बड़ा काम होते होते रह जाता है, तो ये पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है, तो वैल्यू ऑफ टाइम। फिर से न्यू टू प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का हमें कम से कम इस्तेमाल करना है, इसके बारे में कहा सकता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए इंडिया में खासकर, या फिर स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कितना जरूरी है, इसके बारे में आ सकता है। इसके अलावा फिट इंडिया, ठीक है ना, फिट इंडिया हैप्पी इंडिया, मतलब इंडिया फिट रहेगा, लोग फिट रहेंगे तो इंडिया हैप्पी रहेगा। इसके अलावा सेव गर्ल चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोड सेफ्टी अवेयरनेस, क्योंकि आज के डेट में लोग रोड सेफ्टी के नाम पे कुछ है ही नहीं, लोग किधर से भी गाड़ियां चढ़ा दे रहे हैं, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हो, रोड सेफ्टी अवेयरनेस। फिर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया है, कंपटीशन देख रहे हैं लोग, इतना चीज हो गया है, मोबाइल चला चला के स्ट्रेस हो गया है, तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। चिल्ड्रन फ्यूचर ऑफ इंडिया, चिल्ड्रन ही हमारे भारत देश का भविष्य है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग, ऐसे कुछ टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जरूर से इसको चेकआउट आप लोग कर लेना। ठीक है, ओके है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं एक्सपांशन ऑफ आइडिया, जिसको हम एक्सपांशन ऑफ थीम या फिर सिंपली में बोलूं तो एस्से भी बोलते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे आप देख पा रहे हो कि चैरिटी बिगिंस एट होम, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब अगर किसी इंसान को चैरिटी करना है तो पहले अपने घर से ही शुरू करो ना, ठीक है, आपके आसपास से शुरू करो, ठीक है। उसके बाद ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है, गोल्ड नहीं है। तो इसके ऊपर मस्त आप ऐसे लिख सकते हो, यानी एक्सपांशन ऑफ आइडिया कर सकते हो। नॉलेज इज पावर, ठीक है, नॉलेज ही पावर होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम एक सिटी है इटली का, ठीक है, तो वो एक ही दिन में नहीं बना, उतना सुंदर सिटी है वो एक दिन में नहीं बना, उसको समय लगा। मतलब हर अच्छी चीज को बनने में समय लगता है, कहने का मतलब ये है इस टॉपिक का। फिर परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस, परसिवरेंस मतलब क्या है, दृढ़ संकल्प, यानी कि कंटिन्यूअसली हम जब काम करते हैं, ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यूअसली मेहनत जब तक नहीं करेंगे तब तक वो चीज होगा नहीं। ओके बच्चा, तो हर चीज के पीछे कंटिन्यूअसली, और थोड़ा 5 10 दिन 20 दिन 50 दिन, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता, 1 साल 2 साल, ठीक है, तो वो करना जरूरी है। ठीक है, तो परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी कि कोई भी काम करने के पहले, कोई भी चीज बोलने के पहले आपको सोचना पड़ेगा। कभी कुछ आपके वर्डिंग्स ऐसे खराब ना हो जाए कि सामने वाले को बुरा लग जाए, तो आपको सोचना चाहिए कोई भी चीज करने के लिए। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब तक हमें कोई चीज की गरज नहीं होती तब तक हम इन्वेंट या फिर ये नहीं करते हैं। तो जैसे मान लो किसी को बहुत गर्मी हो रही होगी, पंखा लगा के भी वो उतना उसको ठंड नहीं लग रही होगी, या फिर बहुत गर्मी हो रही होगी, तो किसी ने एसी लगाया, जैसे मेरे ऊपर एसी लगा हुआ है, तो बहुत गर्मी है इस रूम में फिलहाल में, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया, आपको जानता ही हो, तो एसी लगाया हुआ है ताकि यार कूल रह सको, पसीना ना निकले। फिर भी ठीक है, मेरे अंदर हीट निकलता ही है। ठीक है, तो ये हो गया, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसके अलावा टॉपिक है बैड बिजनेस वुमेन ब्लेम्स हिज टूल, यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो क्या बोलेगा, अरे मैं तो सक्सेसफुल हो गया, मैं तो टॉप आदमी हूं, मैं तो ये कर दिया, मैं तो वो कर दिया, अपनी बढ़ाई करता है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन फेल हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने टूल्स को, मतलब अपने जो भी इक्विपमेंट्स है या फिर अपने जो आसपास के लोग हैं उनको ब्लेम करता है। ठीक है ना, कि यार ये किसके वजह से नहीं हुआ, अरे ये अच्छा होता ना, अगर मेरे पास अच्छे कैमरे होते ना तो मैं ये कर लेता। जैसे अगर मान लो जैसे यूट्यूब की मैं बात करता हूं, तो देखो कई सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे से मोबाइल फोन से आज कितने सक्सेसफुल हो गए। एग्जांपल मैं अपना ही दूंगा, ठीक है, कि मैंने कैसे छोटे से मोबाइल फोन से लेके, मतलब वो एंड्रॉइड एकदम एंट्री लेवल का एंड्रॉइड फोन था, बहुत सस्ता एंड्रॉइड फोन था, माइक नहीं था, सामने एक डिजिटल बोर्ड नहीं था, एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड था, एक मार्कर था, वो भी किसी से मांग के लाया हुआ था, और उसी से मैंने अपने यूट्यूब जर्नी की शुरुआत की, और आज देखो आप कहां पे हूं मैं। तो अगर ये नहीं होता तो लोग अपने इक्विपमेंट्स को ब्लेम करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मस्त एक्सपांशन ऑफ आइडिया हो जाएगा। एज यू सो शाल यू रीप, यानी आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा ही इसका मतलब ये है।
टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, यानी किसी के लिए समय और किसी के लिए लहरें, जो समुद्र की लहरें होती है वो किसी के लिए रुकती नहीं है, ये आ सकता। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कोई भी इंसान को अगर परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, ठीक है, कि डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। बहुत ज्यादा ऑनलाइन नहीं आना है भाई, आपको कीमती समय है, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करके लोगे, जितना आप थिंकिंग करोगे, जितना आप हाथों से लिखोगे और खुद से रिवाइज करोगे, उतना आपका सक्सेस होने का चांसेस है। फिर नेक्स्ट, प्राइड गोज बिफोर ए फॉल, यानी कि जब कोई इंसान गिरने वाला होता है उसके पहले उसका प्राइड यानी जो अहम होता है वो चला जाता है, ठीक है ना। एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, यानी कि जो खाली बर्तन होते हैं वो ज्यादा आवाज करते हैं, ठीक है ना, वही चीजें हैं। वी आर पार्ट ऑफ नेचर नॉट अपार्ट फ्रॉम इट, यानी कि हम नेचर के ही हिस्से हैं, हम कोई अलग नहीं है। तो कुछ ऐसे अलग यूनिक और ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हमने एआई का भी इस्तेमाल करके किया है, जरूर से एक बार नजर मार लेना। होपफुली माइंड में कुछ इसके बारे में बना लेना, अगर आ गया इनमें से तो मजा आ जाएगा। बाकी तो आपको फॉर्मेट मैंने बता ही दिया है, वीडियो जाके चेकआउट कर लेना राइटिंग स्किल वाला। इसके अलावा और क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, हाँ, न्यूज रिपोर्ट का देख लो। न्यूज रिपोर्ट के टॉपिक्स है, वैसे तो देखो न्यूज रिपोर्ट या फिर व्यू काउंटर व्यू, व्यू काउंटर व्यू का तो चलो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन न्यूज रिपोर्ट का कोई फिक्स नहीं होता, मतलब इसका एवरग्रीन टॉपिक्स एक्चुअल में नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूज हर दिन बनते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर खोल के देखोगे, वैसे हर टाइप के न्यूज़पेपर होते हैं, मतलब कम से कम अगर पूरे महाराष्ट्र में भी देखोगे तो कम से कम मुझे लगता है 10 टाइप के न्यूज़पेपर है, और पूरे इंडिया में देखोगे तो शायद 50-100 टाइप के न्यूज़पेपर, ज्यादा ही टाइप के न्यूज़पेपर होंगे, कोई हिंदी होगा, कोई मराठी होगा, अलग अलग पब्लिकेशंस के होंगे, है कि नहीं। तो हर एक न्यूज़पेपर में आपको न्यूज अलग अलग देखने मिलेगी, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई बहुत बड़ी, कोई बहुत छोटी, कोई इतनी मामूली कि आप सोच ही नहीं सकते, कोई हंसाने वाली न्यूज। तो न्यूज कुछ भी हो सकता है। तो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे लास्ट ईयर भी आया था कि धूले में डेंगू की वजह से 10 लोग की जान चली गई, उसके ऊपर न्यूज लिखो। तो वैसे बहुत सारे टॉपिक्स कुछ भी आ सकते हैं, मैं फिर भी बता दे रहा हूं, लेकिन आप फिर भी माइंड से प्रिपेयर रहना। और इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि न्यूज राइटिंग से अच्छा क्या है कि आप एक्सपांशन ऑफ थीम कर लो, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर रेस्क्यूड फ्रॉम स्टोन क्वेरीज, ठीक है ना, कि चाइल्ड लेबर को बचाया गया स्टोन के खदानों से। फिर एयर पॉल्यूशन इज क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, सुप्रीम कोर्ट कहता है। गवर्नमेंट एनकरेजेस क्लासरूम गो डिजिटल, डेंगू फीवर क्लेम्स 10 लाइफ। देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया था और इत्तेफाक से आ भी गया, ठीक है ना। मस्त टॉपिक था यार, मतलब ये लास्ट ईयर के बच्चों को मैंने बताया था, आ गया इसमें से, ठीक है। स्टैम्पीड इन कुंभ प्रयागराज, ठीक है ना, प्रयागराज जो कुंभ मेला हुआ था उसमें स्टैम्पीड भगदड़ मच गया था। अर्थक्वेक इन दिल्ली एनसीआर आया, तो अर्थक्वेक के बारे में न्यूज। तो ऐसे कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो व्यू काउंटर व्यू की बात कर लो यहाँ पे, ठीक है। व्यू काउंटर व्यू अगर आता है तो डॉग्स मैन बेस्ट फ्रेंड, यानी कि इसके ऊपर काउंटर व्यू लिखना है कि डॉग मैन्स बेस्ट फ्रेंड होता है, लेकिन उसका काउंटर व्यू क्या है। फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सोशल मीडिया इज नॉट नेसेसरी, ऑनलाइन स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज नॉट ए रॉन्ग चॉइस, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, एडवांटेज ऑफ कैशलेस ट्रांजेक्शन। तो ये कुछ काउंटर व्यूज है, इसको मन में देख लो, बाकी और कुछ है नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो रह जाता है, जो कि होता है डेवलपिंग ए स्टोरी, ठीक है ना, राइटिंग स्किल का जो पार्ट है डेवलपिंग ए स्टोरी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेवलपिंग ए स्टोरी के ऊपर कोई एवरग्रीन टॉपिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्टोरी क्या दिया जाए और वो लास्ट में कंप्लीट करने के लिए भी आता है। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर देख पा रहे होंगे तो यहां पे आपको दिया है कि डैश 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 डेवलप ए स्टोरी, दे लर्न टू लिसन टू लिव विद द थॉट, बी पंक्चुअल। मतलब स्टोरी डेवलप करने के लिए या फिर नैरेट करने के लिए कुछ भी आ सकता है। तो वी कांट प्रिडिक्ट और वी कांट गिव एवरग्रीन टॉपिक्स। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, स्टोरी तो आपको जगह पे ही बनानी है वहां पे, और बस कुछ चीजों का ख्याल रखना है जो कि मैंने राइटिंग स्किल वाले वीडियो में बनाए हैं, आपको दिए हुए हैं, वो वीडियो जाके एक बार देख लो कि क्या फॉर्मेट, क्या सही तरीका, क्या सोच होनी चाहिए आपको और क्या लिखना है वहां पे, कि आपको हर टाइप के स्टोरी राइटिंग में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो को मैं करता हूं एंड, और उम्मीद करता हूं कि ये एवरग्रीन टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।